वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। एमपीपीईबी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये हमारा जनरल कंप्यूटर का सेट चल रहा था और ये हमारा प्रोबेबली लास्ट सेट है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 90 तक आ गए थे, मतलब क्वेश्चन या पॉइंट नंबर 90 पर आ गए थे। हमें पॉइंट नंबर 90 से स्टार्ट करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 90 में हमको क्या दिया हुआ है, वेट अ मिनट, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 90 हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने लास्ट टाइम तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया था, कंप्यूटर आईसीटी नेटवर्किंग का। पॉइंट नंबर 90 हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, अब ये एक्चुअली क्या है, ये पीवाईक्यू आए हुए थे जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में पूछे गए थे, तो बस वही रह गए हैं लास्ट डिस्कस करने को, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये था, द स्पेस इन विच रोबोट ऑपरेट इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या है, आईसीटी के क्वेश्चन भी मिक्स दिखेंगे जनरल कंप्यूटर के साथ साथ, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। पीईबी में इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, लेकिन ठीक है आप पढ़ लीजिए, हो सकता है कंपटीशन हाई है तो ये क्वेश्चन भी आ जाए। द स्पेस इन विच रोबोट ऑपरेट इज कॉल्ड, तो ऐसा स्पेस जिसमें रोबोट ऑपरेट किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर है, उसको हम बोलते हैं वर्क एनवलप। सो द करेक्ट आंसर इज वर्क एनवलप। इसका की पॉइंट्स ये दे रखे हैं, ये सब हमने यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे की पॉइंट्स दे रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए, उससे रिलेटेड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क एनवलप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 91 पर आते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन ही है, पूछा जा रहा है हाउ मेनी मेगाबाइट रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट इन बाइनरी में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आ सकता है, जनरल कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन हो सकता है अब आ जाए। तो ये पूछा क्या जा रहा है आपसे कि कितने मेगाबाइट रिप्रेजेंट करते हैं 1 गीगाबाइट को, 1 गीगाबाइट को कितने मेगाबाइट रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी किस में बताना है हमको, बाइनरी में। तो देखिए ज़रा एक्सप्लेनेशन हमने कैसे दिया, थोड़ा डिटेल में देखते हैं उसको। पहले हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये बता रखा है कि 1 गीगाबाइट इन द मेमोरी कंटेस्ट ऑफ डेटा स्टोरेज कंप्राइजेस, कितना कंप्राइज करता है, 1024 मेगाबाइट और 1 मिलियन बाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है इन एसआई यूनिट इट इज़ रिटर्न एज, हम कैसे लिखते हैं, 10 to the power 9 ही तो लिखेंगे। दिस इज, ये 10 to the power 9, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ स्टोरेज इन मॉडर्न टाइम। तो आज के समय में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड की जाने वाली ये हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाली, ये हमारे एक तरीके से एसआई यूनिट जो बताई गई है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, ऐसी यूनिट है ये हमारी, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब बताया, यूनिट कन्वर्जन टेबल बताया गया है, या आप भी इसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। जैसे 4 बिट 1 निबल के इक्वल रहता है, 8 बिट 1 बाइट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि सब में 1024 ही है ना। तो ये सिंपल भी है, बस आपको ये देखते जाना है, गीगाबाइट हुआ तो मेगाबाइट, टेराबाइट हुआ तो गीगाबाइट हुआ, इस तरीके से। ऐसे पेटाबाइट हुआ तो टेराबाइट हुआ, और ये आपको याद भी होना चाहिए, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ लें एक्स बी का फुल फॉर्म बताओ, है ना, जेड बी का बताओ, तो ये लिखा हुआ है, एक्स बी का क्या है, एक्साबाइट है, जेड बी का क्या है, जेटाबाइट है, और वाई बी का क्या है, योटाबाइट। तो मैक्स टू मैक्स हम कितना देख सकते हैं, योटाबाइट तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को जितना पता था मैंने उतना बता दिया, योटाबाइट तक मैक्सिमम इसकी एक हमारी स्टोरेज है, ये हमको बताया गया है। अब हमारा आंसर तो अभी भी रह गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 1024 मेगाबाइट, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था। एक बार फिर क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी मेगाबाइट रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट रहते हैं, हमने देख लिया 1 गीगाबाइट में कितने रहते हैं, वो तो सभी में 1024 हो रहे हैं, बस ये नाम बदल रहे हैं, गीगाबाइट से मेगाबाइट में ही 1024, टेराबाइट से गीगाबाइट में ही 1024, तो आपको याद रखना है 1024 इज़ अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये स्पेशल हैं थोड़े से, ये निबल और बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड एज सीपीयू इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनमें से कौन सी चीज़ सीपीयू की तरह यूज़ की जाती है, बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, पहले आप खुद से एनालाइज कीजिए, फिर देखते हैं आपको क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज सीपीयू इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में मतलब
कंप्यूटर में CPU की तरह यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। एक्सप्लेनेशन जिन लोगों को पढ़ना हो वो आराम से पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे दिया हुआ है 1101 मतलब कम, ये बाइनरी लैंग्वेज में दिया हुआ है ना ये, और ये 2 का साइन बाइनरी से रिलेटेड रहता है। तो बाइनरी नंबर इज सेम एज, आपसे इसमें पूछा गया ऑक्टल नंबर में पूछा गया 8 देख के, तो ये किससे सेम रहेगा ये? इसके लिए देखो थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप समझ जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए जो पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, जो ऊपर दिया हुआ नंबर था ना 1010 में, वो ऑक्टल में इस तरीके से शो किया जाएगा। अब कैसे किया जाता है ये आप डायरेक्ट यहाँ से समझिए, इतनी जगह से ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। 00 को हम 0 ही कंसिडर करते हैं, देन 001 को 1, देन 010 को 2, और ऐसे ये आगे बढ़ती जाती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। 011 को 3, देन 100 को 4, 101 को 5, देन 110 को 6, देन 111 को 7। तो अभी देखो हमसे जो पूछा गया था ना, वो पूछा गया था 11, फिर 010, फिर 001। तो इसको आपको इस टेबल से याद करना पड़ेगा, है ना। देखिए 11 कहाँ रिलेट कर रहा है, तो 11 बताइए 3 हो जाएगा आपका, मतलब ये 3 डिजिट आप मान के चलिए हर बार। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ 11 लिखा है तो आप इसमें 0 ऑलरेडी कंसिडर करके चलिए, क्योंकि हमको ये वाली टेबल याद रखनी है। 000 में क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए 010 में क्या हुआ, तो देखिए 010 क्या है, 2 है, तो ऑक्टल में हमारा 2 आ गया। देन 001 में क्या हुआ, 1 है ऑक्टल में, तो 001 में क्या हुआ, 1 है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने बताया हुआ ऑक्टल नंबर क्या रहते हैं, द नंबर टू द बेस 8, जिसमें ऐसा ब्रैकेट में दिया है नीचे 8 लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर में आ जाएगा। मतलब ये कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर में लैंग्वेज है इसी तरीके की, आपको ऐसे ही सेम टू सेम पढ़ना पड़ेगा, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। इट इज़ यूज्ड द नंबर फ्रॉम 0 to 7, ये 0 से 7 नंबर में यूज़ हो रहा है, ये देख लीजिए, है ना। द नंबर 8 and 9 आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि 8 और 9 इन्वॉल्व नहीं होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है, इट इज़ डिनोटेड बाय, वही मैंने बताया जो भी नंबर होगा उसके अपॉन में ऐसे सबस्क्रिप्ट में बोलते हैं उसको 8 रहेगा। वेयर ए इज़ अ नंबर विथ डिजिट 0 to 7, जो ए है जो लिखा हुआ है ना ए, 0 से 7 के बीच में नंबर रहेगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर है 3 2 1 सबस्क्रिप्ट में 8, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जन हुआ है अभी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, विंडोज़। जो हमारा विंडोज़ है ना, ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स से मतलब रहता है कि जहाँ तक मुझे पता है, ओपन सोर्स का मतलब रहता है कोई भी व्यक्ति आके उस वेबसाइट पे, मतलब या उस सिस्टम पर अपनी तरफ से कुछ भी एडिट कर सकता है। लेकिन अगर विंडोज़ में ऐसा होने लगा ना, अगर विंडो ओपन सोर्स हो गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी प्राइवेसी की, इसलिए विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा, ये काफ़ी मेहनत से टाइप किया जाता है, ठीक है। तो ये आप आराम से इसको एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये भी बताए हुए हैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटीज़। साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, और ये सबका फेवरेट ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है। अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या है उसके बारे में बताया हुआ है, और ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ब्लैंक देके पूछा गया है, ब्लैंक। ऐसा क्वेश्चन पीईबी का तो फेवरेट रहता है, ब्लैंक देके अक्सर पूछ लेता है एमपीपीईबी में, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में भी आ जाए। ब्लैंक इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। तो कौन सा है इनमें से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो फिल्टर कर देता है सारा डेटा जो कि इंटरनेट से आ रहा है उसको।
करेक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए, फायरवॉल इज अवर करेक्ट आंसर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं फायरवॉल का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फायरवॉल के बारे में और भी बातें बता रखी हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है अदर ऑप्शन के बारे में, जैसे नेटवर्क फायरवॉल, नहीं अदर ऑप्शन तो नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे हैं, होस्ट बेस्ड फायरवॉल ऐसे बता रखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 97 पर, या क्वेश्चन नंबर 97 पर। टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं जिसमें हमें वेरीफाई करना है मैसेज इंटीग्रिटी को, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं हम उसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज डाइजेस्ट। अब जिन लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ना है वो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए, देन नेक्स्ट। ओके, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट इन रोबोट इज कॉल्ड। तो जो भी मूवेबल जॉइंट रहते हैं रोबोट में उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि ये एमपीपीएससी का पेपर्स के क्वेश्चन थे जो लास्ट में बच गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 3। ठीक है, डिग्री ऑफ नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट इन रोबोट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आप याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और ये यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए हैं। तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो गया है। और आज से हम उठा रहे हैं यहाँ पर हमारा एमपी हिस्ट्री। तो चलिए मेरे साथ अभी कंटिन्यू करते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम अगला सेशन पूरा हिस्ट्री का लेकर आएंगे, या फिर हाँ तो चलिए अब आज से हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, वन लाइनर है, तो स्पीड में अपन भी वन लाइनर निपटा देते हैं। पहला है शुप्री रिवॉल्ट टुक प्लेस ऑन 20th जून 1857। डेट याद कर लेना, 20th जून 1857, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखिएगा। तो शुप्री में जो रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था, 20th जून 1857। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूटिनी इन महो वाज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 1857। तो महू में जो म्यूटनी हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 1857, विद्रोह जो शुरू हुआ था महू में 1857 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल द रूलर ऑफ दिल्ली प्रिंस हुमायूं टुक हेल्प ऑफ सम सोल्जर ऑफ बालाघाट है, बालाघाटी लिखा हुआ है, बालाघाटी, देवाती एंड सिंधिया, एंड फाउंडेड अ किंगडम इन मंदसौर विथ टाइटल ऑफ फिरोज शाह। तो आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट में ये बात है कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फ्रीडम, जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, पहला जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारा स्ट्रगल किया गया था स्वतंत्रता के लिए, तो उसमें हमारा जो दिल्ली के उस समय प्रिंस थे हुमायूं, उन्होंने हेल्प करी थी किन लोगों की, बालाघाटी की थी, देवाती की थी और सिंधियास की थी। और फाउंड किया था एक किंगडम इन मंदसौर, एक किंगडम इन्होंने बना दिया गया था मंदसौर में, उसको टाइटल क्या दिया था, फिरोज शाह। तो ये जो बोल्ड में मैंने चीज़ें लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, बेगम सिकंदर ऑफ भोपाल। ठीक है, बेगम सिकंदर ऑफ भोपाल, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है। बेगम सिकंदर ऑफ भोपाल प्रोवाइड शेल्टर टू कॉलोनियल डोरेंट, कॉलोनियल स्ट्रक्टो, कैप्टन लूडो एंड कुक ड्यूरिंग म्यूटनी। ठीक है, इसको आप याद रखना कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शरण दी थी इन सभी लोगों को, ये जो गोरे थे ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। होम रूल लेग्यू वाज फॉर्म्ड इन जबलपुर ऑन 1915। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 1915। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हो गई थी, शुरुआत कब हुई थी, 1939 में। गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम जबलपुर, याद रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 ऑल प्रिंसली स्टेट ऑफ एमपी वाज मर्ज्ड इन इंडियन यूनियन। तो ये भी आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 के बाद सारी प्रिंसली स्टेट थी वो भारत के मतलब अखंड भारत में मिल गई थी, इंडियन यूनियन में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये देख लीजिए, वन लाइनर ही आज बहुत सारे हो गए, यहीं पर ही हम वीडियो ऑफ कर मतलब कंप्लीट कर देंगे ये पूरे वन लाइनर पढ़ने के बाद।
द रिवॉल्यूशनरी प्रिजनर्स ऑफ मंडलेश्वर रिवोल्टेड इन 1942, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1938 भोपाल राज्य प्रजामंडल वाज सेटअप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल मूवमेंट एट रतलाम वाज स्टार्टेड बाय मोटिवेशन ऑफ स्वामी स्वामी ज्ञानानंद। ठीक है, याद रखना ज्ञानानंद। नेक्स्ट, वुमन सेवा दल, ये बोल्ड में जितनी चीज़ें लिखी है ना, ये आप इनको बार बार पढ़ते रहिएगा। वाज एस्टाब्लिश्ड इन रतलाम इन 1931। नेक्स्ट पॉइंट इज जंगल सत्याग्रह, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले कहीं पर। वाज स्टार्टेड फ्रॉम जबलपुर इन 1930। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 1 जून 1949 भोपाल स्टेट वाज मर्ज्ड इन इंडिया यूनियन। ठीक है, इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया गया था। कब? 1949 में भोपाल शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट, नवाब हमीदुल्लाह खान ऑफ भोपाल बिकम चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ प्रिंस ट्वाइस, दो बार बनाए गए थे। ठीक है, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ प्रिंसेस ट्वाइस, दो बार बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ किंग ऑफ मध्य भारत इन दिल्ली इन 1948 जीवाजी राव सिंधिया वाज नॉमिनेटेड चीफ ऑफ स्टेट। तो नॉमिनेटेड किए गए थे चीफ ऑफ स्टेट के रूप में, कौन? जीवाजी राव सिंधिया। तो यहाँ हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में जब हम आएंगे तो हम हिस्ट्री का ही सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।